तो हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते सर्कुलर मोशन। सही है, ठीक है। अब चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा हाँ, लास्ट वाले वीडियो पे मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल रखा था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। बस चेक कर लेना, उतना वैसे इनफ है। स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो देखिए सर्कुलर मोशन होता है क्या बेसिकली, तो इसमें कुछ भी नहीं होता कि भैया अगर कोई पार्टिकल बॉडी है, ठीक है, अपने ही एकदम फिक्स्ड पॉइंट पे, ठीक है, अपने फिक्स्ड पॉइंट पे अगर रोटेट करता है, ठीक है। मान लो मैं एक धागा लिया, ठीक है, यहाँ से धागा लिया, ऐसे करके खींच दिया मैंने। अब यहाँ से मैं अपने एकदम फिक्स्ड है, यहाँ से रोटेट करो ऐसे करके, सही है, रोटेट करो, तो वही आपका क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। तो डेफिनेशन ये लिखते होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो भैया when a particle move in a plane such that distance from a fixed point, ठीक है, उसी को क्या बोल दूंगा मैं, सर्कुलर मोशन बोल दूंगा, जैसे कि मैंने बोल रखा है। सही है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी दो टाइप होते हैं। एक आपका आ जाता है एंगुलर पोजीशन आ जाता है, और एक आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। जैसे कि रेक्टेंगुलर मोशन में भी ऐसे ही था ना, सेम में ही। तो देखें टॉपिक पहला, एंगुलर पोजीशन, ठीक है। तो भैया ये एंगुलर पोजीशन होता है क्या है, तो बेसिकली जो एंगुलर पोजीशन होता है ना, कुछ भी होता है समझ। अच्छा एक सेकेंड, क्या इसमें मैं एंगुलर डाल रहा हूँ, क्या रेक्टेंगुलर में क्या बोलते हैं, लीनियर करके था स्ट्रेट पाथ पे, इस पे क्या आ जाएगा, एंगुलर करके आ जाएगा, ठीक है। देखिए एंगुलर पोजीशन होता है कि बेसिकली कुछ भी नहीं होता। मान लो यहाँ से ऐसा कुछ मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से बॉडी है, पार्टिकल है, मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ अपने फिक्स्ड पॉइंट से, अपने इस फिक्स्ड पॉइंट से तो डिस्टेंस आर मान लो, ठीक है, डिस्टेंस आर मान लो, ठीक है। अब यहाँ से क्या है ना कि यहाँ से चलने स्टार्ट किया, यहाँ करके किसी इस पॉइंट तक पी मान लो, यहाँ तक चला, ठीक है। इसको अगर ज्वाइन कर दूँ, यहाँ पे कुछ एंगल आपका थीटा हो रहा होगा, ठीक। अगर ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा और आगे चला, और आगे चला, और आगे चला, यहाँ तक थक गया भैया, मैं आगे चल पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक चला 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 यहाँ तक, उसको मान लेता हूँ मैं पी डैश, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ एंगल बन रहा होगा, मैं बोला हाँ बिल्कुल बन रहा होगा भैया, उसको मान लेता हूँ क्या, थीटा डैश मान लेता हूँ, सही है क्या। तो एंगल वैसे पोजीशन होता क्या है, कुछ नहीं, क्या अपने इस पॉइंट से यहाँ तक चला, फिर यहाँ तक चला, है ना। तो यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ तक कुछ चला, उसी को मैं क्या बोल दूंगा, एंगुलर पोजीशन बोल दूंगा। बेसिकली बस समझ आना चाहिए कि भैया होता है क्या है एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, कोई काम करनी है लेकिन समझ आना चाहिए होता है क्या, ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली दो चीज काम आने वाला है, एक तो पॉइंट या लाइन बोल दो, या पॉइंट बोल दो या लाइन बोल दो। पहला ये रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या, जहां से चलना स्टार्ट किया, कहाँ चलना स्टार्ट किया, इस एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, सही है क्या, ठीक है भैया। अच्छा, अब इसका कुछ फॉर्मूला होता हो क्या, हाँ होता है, ऐसे कोई काम का तो होता नहीं, एस इक्वल्स टू थीटा मल्टीप्लाई आर, थीटा मल्टीप्लाई आर क्या, डिस्टेंस या रेडियस बोल दो, ठीक है, ठीक है, क्या दिक्कत है। अच्छा, इसी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता देता हूँ क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है भैया, तो हमने लिख रखा था पिछले वाले में रेक्टिलिनियर मोशन में कि डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, कुछ नहीं, छोटा से छोटा रास्ता किसी के बीच का, इनिशियल फाइनल के बीच का, ठीक है। अब यहाँ से मुझको यहाँ तक जाना हो, तो इसके जो पोजीशन पे इसके क्या बोलते हैं, जो आर्क बोलते हैं, आर्क बेसिकली ये और ये, इसमें जो चेंज आ रहा है ना, उसको क्या बोल दूंगा मैं,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ये समझ आ गया। तो अगला देखते हैं कि भैया अब वेलोसिटी देख लेते हैं। इसके बाद वेलोसिटी क्या कहलाता है, तो वेलोसिटी देखें क्या कहलाता है। इसको मिटा दूं, मैं एक बार हट जाता हूँ, नोट कर लो। एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है भैया, ठीक है देख लेते हैं क्या समस्या है। तो हैशटैग डालो मेरे साथ, एंगुलर वेलोसिटी। तो बेसिकली भैया एंगुलर वेलोसिटी हुआ क्या है, तो कुछ नहीं होता है कि थोड़ा सा देखें, मैं फिर से प्रीव्यू करा देता हूँ पहले वाले का, रेक्टिल मोशन का सेम है, बस फर्क कितना इसमें एंगुलर आ जा रहा है। ठीक है, तो देखें एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है, कुछ नहीं होता है। अच्छा दोनों का एक डेफिनेशन बता देता हूँ, उससे दोनों में अच्छे क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, कुछ नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन करके आ जाता है। सेम वही है क्या, एवरेज वेलोसिटी है ना, सॉरी एवरेज नहीं, एंगुलर हो गया ना, एंगुलर वेलोसिटी। तो कुछ नहीं, क्या v इक्वल्स टू एस अपॉन टी करके आता है, मैं बोला हाँ, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, टी मतलब टाइम करके आता है। इसमें भी सेम आएगा, बस फर्क इतना होता है ना कि जो एंगुलर वेलोसिटी होता है उसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है क्या, बोला ठीक है भैया। इसी में एक और आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफाइन करते हैं सही से, यही बात करते हैं साथ में, इसको खत्म ही कर लेते हैं उससे अच्छा। ठीक है, तो इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद इसका दो टाइप आता है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस करके आता है। ठीक है, तो इसका पहले एवरेज देख लेते हैं कि भैया एवरेज वेलोसिटी होता क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं होता है, देखें अगर मैं मान लो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको मैं एक सेकंड ओमेगा सी नोट करूंगा, ओमेगा ए वी सी। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूला लिखूं मैं, इसके फॉर्मूला में ही डेफिनेशन है। ठीक है, तो भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही इसका फॉर्मूला होता है, यही इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा। मतलब किसी टोटल टाइम टेकन पे इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उसी को क्या बोलूँगा मैं, एवरेज वेलोसिटी बोलूँगा। ठीक है, अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा हम लोग ना डिस्प्लेसमेंट को इसमें एस को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, थीटा से, और टी को टी से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1। क्या इसी को डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ, बोला हाँ भैया बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये याद रखना है, सही है क्या, ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी आ गया। ये काम का है, ये याद रखना है। ठीक है ये। अच्छा अब इसका एसिड क्या होता होगा, तो इसका जो SI यूनिट होता है ना, वो होता है रेडियन पर सेकेंड। आया क्या, बहुत सही, एक बार कॉपी कर लो। अब इसके बाद देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके, तो अब अगला देखते हैं क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हैशटैग डाल लो एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। ठीक है, ऐसे करके अल्फा से डिनोट करते हैं। तो होता है क्या, सेम थिंग क्या, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता था, इसमें क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। बस इतनी फर्क होता है, ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं होता है। तो ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, मैंने पिछले वाले को तो बताने भूल गया, इंस्टेंटेनियस का क्या होता है यार। अच्छा जो पिछला बता रहा था उसके मतलब जस्ट सेकंड डाल लेना, सेकंड इस पे नहीं आएगा, इसके पिछले वाले पे आएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है। ठीक है, तो इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे अगर बोलूँ, मान लो इतना 2 सेकंड पे यहाँ इसका स्पीड इतना होगा, एंगुलर वेलोसिटी इतना होगा, ऐसे करके, तो उस केस में मैं क्या लगाता हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलूँगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा,
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको सेम ऐसे करूंगा मैं, ओमेगा इक्वल्स टू क्या करूंगा, डी थीटा अपॉन डी टी। ये सबको पता है कि मैंने फर्स्ट जो मैथमेटिकल टूल्स था उसमें बता रखा था कि जब भी डी डी लिख देते हैं मतलब क्या, डी थीटा डी टी, इसका मतलब ये होता है कि भाई स्मॉल चेंज, मतलब स्मॉल चेंज इन एज फॉर क्या, डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, इतना मीनिंगफुल होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि एवरेज के लिए क्या, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन होता है, और इंस्टेंटेनियस के लिए डी थीटा अपॉन डी टी। किस पर डिफरेंशिएट करना पड़ा होगा, हाँ डिफरेंशिएट करना पड़ा होगा, सही है क्या। ठीक है, अब ये समझ आ गया तो इसको भी कॉपी कर लो, बस इतना, और ज़्यादा कुछ काम का है नहीं वैसे। ये भी हो गया। अच्छा एक सेकेंड और, इसमें हम लोग यूनिट लिख लेना कि जो एवरेज होता है ना, इससे पहले बताया था एवरेज, बस इतना फर्क होता है दोनों में ना कि ये जो होता है एवरेज वेलोसिटी, ये होता है स्केलर, और ये कहलाता है क्या भैया, वेक्टर। अच्छा तो स्केलर वेक्टर में फर्क क्या होता है ब्रो, जान लेते हैं। तो स्केलर मतलब क्या, मल्टीपल डायरेक्शन, किधर भी, इधर इधर ऊपर नीचे कहीं भी। लेकिन वेक्टर में क्या, सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे, मतलब उसका क्या मैग्नीट्यूड, इधर इधर ऐसा। ठीक है, अब इसको मिटाता हूँ। इसके बाद देखते हैं क्या, एंगुलर एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अब फॉर्मूला होता है क्या है भैया, पहले एवरेज के केस पे, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन होगा क्या, मतलब इसको क्या अल्फा ए बी मान लेते हैं। तो अल्फा ए बी एवरेज है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 करके होता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, v को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टाइम टेकन, मतलब क्या v2 माइनस v1। तो क्या इसको वंस अगेन क्या बोल सकते हैं, अपॉन dt भी बोल सकते हैं, सही है क्या। ठीक है भैया, ये तो किसका आ गया, एवरेज का आ गया। अगर वही बोलो मैं इंस्टेंटेनियस करके, तो बस डी का फर्क हो जाएगा, मतलब क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम थिंग, बस फर्क इतना है, यहाँ पे डी आ जाएगा, स्मॉल चेंज किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो ठीक है, अल्फा को क्या मान लेता हूँ मैं, डी ओमेगा बाय डी टी मान लेता हूँ, ऐसा कुछ। और ये दोनों याद होने चाहिए, ठीक है क्या। ठीक है, अब इसका एस आई यूनिट क्या हो रहा है, उसमें रेडियन पर सेकेंड था, तो क्या इसमें रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि रेक्टेंगल में देखा था कि भैया मीटर पर सेकंड करके होता है वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें सेम वही हो जाएगा, बस फर्क इतना है कि स्क्वायर आ जाएगा। तो इस एंगुलर वेलोसिटी में क्या था, रेडियन पर सेकंड था, तो एक्सेलरेशन में क्या रहेगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट आ जाएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं ना, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें भैया, एक क्वेश्चन मान लेता हैं, अगर कोई पार्टिकल है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो, क्वेश्चन लिख देता हूँ, चलो छोड़ो। एक पार्टिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको मान लो, क्या मान लो, थीटा इक्वल्स टू, क्या मान लें यार, 80 स्क्वायर माइनस बी प्लस सी डी मान लेते हैं। ठीक, ऐसा कुछ मेरे को दे रखा। तो बोलता है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, देन सॉरी, एंगुलर
एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा फिर इसका, ठीक है। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अब उससे पहले थोड़ा सा और रिवील करा देता हूँ क्या, कि भैया अगर कि मेरे को दिया होता था, मान लो क्या मान ले अगर आपका स्पीड देता था v इक्वल्स टू मान लो s मान लेते हैं, ठीक है। s इक्वल्स टू क्या 2x प्लस नहीं x ही मान लेते हैं, चलो x इक्वल्स टू क्या मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3 ऐसे मान लेते हैं 3x करके दिया है। अब इसका मेरे को निकालना हो क्या, वेलोसिटी निकालना, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते थे। मैं बोला हाँ, तो अगर एक बार डिफरेंशिएट करें डी एस बाई डी एक्स आएगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करें कितना रहेगा 4x प्लस 3 आएगा। अगर इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मेरे को वेलोसिटी एक्सेलरेशन मिलता था, मैं बोला हाँ बिल्कुल मिल जाता भाई साहब। तो अगर इसको मैं एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बोले तो डबल डिफरेंशिएशन है ना, वही कर दूं, इग्नोर कर दूं, तो ये आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। मतलब क्या, एक बार डिफरेंशिएट कर वेलोसिटी, एक और बार करते हैं तो मिल जाएगा क्या, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, एक बार डिफरेंशिएट करूं, मतलब क्या v इक्वल टू क्या होता है, इसको तो ओमेगा करके लिखिए ना, डी बाय टी करके। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये सामने 2 आ जाएगा, तो 2at माइनस ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। तो भैया मेरे को क्या मिल गया, ये मेरे को मिल गया एंगुलर वेलोसिटी मिल गया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले फॉर्मूला बताना भूल गया था कि वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो देखिए ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी करके होता है, मतलब 2 पाई अपॉन टी, टी क्या आ जाएगा, टी टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 सेकेंड, इसमें थोड़ा और बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी का मैं जिक्र करता हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टी होता है, ठीक है, ये पता होना है, कहीं पढ़े थे, ठीक है। तो अब देखें, अगर इस 1 अपॉन टी करके होता है, अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ तो कब ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई मल्टीप्लाई एफ हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। देखो यहाँ इसको 1 अपॉन टी भी तो बोल सकता हूँ अलग से 1 करके, हाँ बिल्कुल। तो कुल मिला के क्या समझ आया कि भैया ये फॉर्मूला भी याद करना है, ये फॉर्मूला भी याद करना है, और फिर से क्या होता है 1 अपॉन टी भी करके होता है, ठीक है, बहुत सही, ठीक है, ये पता कर लिया। अच्छा, अब इसका एंगुलर क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी मिल गया, ओमेगा इसको क्या 2at प्लस c मिल गया। अच्छा, अगर इसका मैं निकालना चाहूँ, इसका क्या मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, बोला बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, इस ओमेगा का वैल्यू को क्या पुट कर दो 2 पाई अपॉन टी, मतलब क्या 2 पाई अगर अपॉन टी पुट कर दूँ तो क्या 2at प्लस c मिल रहा है, टी को इधर ले आओ और 2at प्लस c को इधर ले आओ, तो क्या मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा 2 पाई अपॉन 2at प्लस c, ये मेरे को टी मिल जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, बाय द वे अगर इसी क्वेश्चन में बोल दूं मेरे को भैया तू एफ बता दिए, एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो ठीक है, क्या दिक्कत है, इसके जगह में क्या पुट कर दूं मैं, कहाँ करूँ यार इसको यहाँ कर लेता हूँ। मान लो ओमेगा की जगह में 2 पाई एफ पुट कर दो, तो क्या रहेगा 2at प्लस c मिलेगा, बोला हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो f इक्वल्स टू आएगा 2at प्लस c अपॉन 2 पाई भी मिल रहा है। तो इस तरीके से मैं 3 चीजें निकाल सकता हूँ। तो एक बात नोटिस कर रहे हो कि भैया मेरे को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फार्मूला को, अगर फार्मूला आता है तो आराम से कुछ भी निकाल सकते हो। ओमेगा मेरे को दिया था, उससे मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूँ, टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूँ। जो ये क्वेश्चन मेरे को दिया नहीं है लेकिन फिर भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि क्या फार्मूला याद है इसी। तो ठीक है, ये तो मैंने ज़्यादा बता दिया, इसको मिटा देते हैं, जो पूछा वही लिखते हैं। तो चाहिए सॉरी फॉर दैट कि भैया मैंने पीछे बता नहीं रखा था, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो एसएचए में भी काम आने वाला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी। तो ये अगर कर लिए तो बहुत सही, इसको तब तक से कॉपी करो साइड वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा
दो टॉपिक नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर अगले जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना उसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है भैया, तो मैं थोड़ा सा छोटा छोटा बता देता हूँ एक्सेलेरेशन के बारे में। अगर आपका ना एक्सेलेरेशन अगर जीरो है, तो एक्सेलेरेशन अगर जीरो है तो उस केस में जो फॉर्मूला आएगा ना, एक फॉर्मूला याद करना, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाई टी। ठीक है, अब बताता हूँ कि वैसे ये सब होता क्या है, ओमेगा ये क्या क्या लिख रहा हूँ करके। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी सेम, वो भी कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आने वाला। देखें, अब हमने तीन इक्वेशन पढ़ रखा था, b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी करके पढ़ रखा था। एक हमने पढ़ रखा था क्या, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर पढ़ रखा था, और एक पढ़ रखा था क्या, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ टू एस पढ़ रखा था। तो सर्कुलर मोशन केस में ना ज़्यादा थोड़ा सा बस फर्क आ जाता है कि जो ये आपका फाइनल है, तो फाइनल को मैं लिखता हूँ ओमेगा, ठीक है, और जो यू आ जाता है ना उसको लिखता हूँ ओमेगा नॉट लिखता हूँ, और ए को तो पता ही अल्फा लिखता हूँ, तो प्लस अल्फा मल्टीप्लाई, बस इतना डिफरेंस हो जाता है। मतलब क्या, फाइनल उसको ओमेगा और जो इनिशियल है उसको ओमेगा नॉट। ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा, अब एस है उसको थीटा से क्या रिप्रेजेंट, सॉरी थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, तो इतना रहेगा थीटा इक्वल्स टू यू टी है, मतलब क्या ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई टी, फिर प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा कि अगर आपका अल्फा जीरो है, मतलब कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा, बचा क्या ये, सही है क्या। ठीक है भैया, अब एक लास्ट के बच गया बी स्क्वायर, मतलब क्या ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू थीटा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक सेकेंड, अगर मैं किसी nth टाइम पे बोलता है, nth टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब कुछ ऐसा nth टाइम पे, तो का उसका कुछ फॉर्मूला ऐसा था का कुछ, मतलब क्या ओमेगा नॉट एन, ठीक है, हाँ ओमेगा नॉट एन प्लस अल्फा बाय टू थीटा टू माइनस थीटा वन बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, इंटू टी का, सॉरी थीटा टू माइनस थीटा वन का स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल बोल सकता हूँ, सही है। ठीक है, तो बस इतने याद होना चाहिए, बाकी अब अगले में क्या करेंगे, क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, सही क्या। तब तक के लिए इतना ही, तो अभी के लिए क्वेश्चन डाल नहीं रहा फिलहाल में, अगले पार्ट में क्वेश्चन में PDF पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए रिवाइज करो।